लाइफ में ना सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते तुम, लेकिन क्या तुम्हारा रिएक्शन भी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है? क्या तुम कैसे रिएक्ट करते हो ये भी तुम कंट्रोल नहीं कर सकते? तो दैट्स नॉट ट्रू। इफ़ यू आर स्टिल ब्लेमिंग एवरीथिंग फ्रॉम, अगर तुम्हारे लाइफ में कुछ भी गलती हो रही है तुम किसी और को ब्लेम कर रहे हो, हर चीज़ ब्लेम गेम खेल रहे हो ना तुम। सो यू आर गिविंग द पावर योर ऑन लाइफ टू एनी वन एल्स। तुम अपने लाइफ की पावर, तुम अपनी पावर ना किसी और को दे रहे हो कि यू ब्लेम समवन, उसके हाथ में पावर है तुम्हारी लाइफ चेंज करने की, क्योंकि उसके वजह से तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ हो रहा है ना। सो वेलकम टू डे 11 ऑफ बिकमिंग द बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ विक्टिम माइंडसेट वर्क एंड हाउ लीडर माइंडसेट वर्क। टेकिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीडर माइंडसेट और जो विनर माइंडसेट होती है ना, वो 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। एंड वाई दिस मैटर, ये मैटर क्यों करता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी 100%, आपको फुल रिस्पॉन्सिबल रहना कब मैटर करता है, क्यों मैटर करता है? जब तक हम लोग किसी को ब्लेम करते रहेंगे ना, जब तक हमारा ब्लेम गेम चलता रहेगा, कॉन्फिडेंस आएगा नहीं। क्योंकि आप अपनी छोटी छोटी गलती पे दूसरों को ब्लेम कर दोगे कि हाँ मैंने ये गलती किया, उसके वजह से ये हो गया या उसके कारण ये हो गया। बिकॉज यू ऑलवेज वेटिंग फॉर समवन। तुम किसी और का वेट करते हो तुम्हें करेक्ट करने के लिए, कि तुम्हें सही कोई रास्ता दिखाए, तुम्हें तुम्हारी प्रॉब्लम कोई फिक्स करे, तुम्हें कोई मोटिवेट करे। यू ऑलवेज वेटिंग फॉर समवन, कोई तुमको आके पीछे से टपली मारे और बोले ये गलती कर रहे हो। ऐसा नहीं है। यू हैव टू टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुमको ये कोई पीछे से बोले या मोटिवेशन तुमको दे कि तुमको करना ही है, यू हैव टू गो थ्रू अ स्ट्रेट लाइन। यू डोंट हैव सीक फॉर अप्रूवल फॉर योर चॉइस। तुमको हमेशा किसी की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है फॉर योर चॉइस, कि तुम क्या चूज़ कर रहे हो। यू हैव टू टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू नो व्हाट यू आर चूजिंग। यू हैव टू कंट्रोल योर पावर, यू हैव टू कंट्रोल योर सेल्फ। आपको अपने लाइफ को खुद से कंट्रोल करना है, ना कि किसी और को कंट्रोल करने के लिए देना है कि तुम कंट्रोल करो। मेरी लाइफ की जिम्मेदारियाँ मेरी है, ना कि किसी और की। कोई और मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं खुद कंट्रोल कर सकता हूँ। ये तो बात होगी वाई इट्स मैटर। नाउ व्हाट विक्टिम ट्रैप इज। विक्टिम माइंडसेट कैसे सोचती है, उसकी थिंकिंग क्या होती है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो आपको पता चलेगा कि आप विक्टिम माइंडसेट में आते हो या फिर विक्टिम ट्रैप में फंसे हो या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट। विक्टिम माइंडसेट वो होती है ना, पीपल से वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं लेते। वो हमेशा अपनी गलतियों का ब्लेम किसी और पे डालते हैं कि मैं आज ऐसा हूँ, मैं आज ऐसा इसलिए हूँ क्योंकि उन्होंने ऐसा नहीं किया, या उनकी वजह से मैं ऐसा हूँ। मैं ऐसा हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स वैसे थे। दे ऑलवेज ब्लेम देयर पेरेंट्स कि मेरे पेरेंट्स ऐसा नहीं किया इसलिए मैं ऐसा हूँ। अगर उन्होंने कुछ और प्रोवाइड किया होता तो मैं कुछ और होता, मैं आज ये नहीं होता जो आज हूँ। दे ऑलवेज ब्लेम देयर पेरेंट्स और ब्लेम अदर्स। दे से मुझसे नहीं हो पाया क्योंकि टाइम नहीं था। हेयर दे ब्लेम टाइम फॉर दैट। इंस्टेड ऑफ दैट दे हैव टू एक्सेप्ट कि मुझसे नहीं हो पाया, अगली बार से अच्छा करूँगा, या जो गलतियाँ उसने की है उसको अगली बार से नहीं दोहराऊंगा। दे हैव टू एक्सेप्ट दैट सिचुएशन कि हाँ मुझसे नहीं हो पाया, आई कांट डू दैट थिंग। सो इंस्टेड ऑफ दैट दे ब्लेम द टाइम कि टाइम नहीं था इसलिए नहीं हो पाया। लोग तो दूसरे तो कर रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं है ना कि बस तुम हो। यू हैव टू एक्सेप्ट द थिंग, यू हैव टू नो योर मिस्टेक्स एंड देन डू नॉट रिपीट देम इन नेक्स्ट टाइम। दे ऑलवेज से मुझे मौका नहीं मिला। यू हैव टू क्रिएट योर अपॉर्चुनिटी तुम्हारे पास चल के नहीं आएगी until and unless you are lucky very enough। ठीक है। विक्टिम माइंडसेट ना तुम्हें स्टक करके रखता है, तुम्हें बांध के रख देता है दूसरों के लिए। तुम्हारी पावर तुमसे छीन लेता है, क्योंकि तुम अपनी पावर तो किसी और को दे रहे हो ना, कि अगर वो अच्छा कर दे तो मैं अच्छे से रिएक्ट कर जाऊँ, मेरी लाइफ सही हो जाए, क्योंकि वो अच्छा नहीं कर रहा इसलिए मेरी लाइफ सही नहीं हो रही है। लाइक दैट तुम्हारा रिएक्शन मोड में है ना, तुमको रिएक्शन मोड में डाल देता है वो विक्टिम माइंडसेट। यू हैव टू ऑलवेज रिस्पॉन्ड नॉट रिएक्ट। तुम हमेशा रिएक्ट करने लगते हो, अरे यार इसकी गलती थी, अरे यार ये हो गया उसकी गलती थी, अरे यार ये कुछ हो रहा है, मौसम ख़राब है, ये हो रहा है वो हो रहा है। यू डोंट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। लें कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट इज द स्टेप्स, व्हाट इज द मेजर यू शुड टेक टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू से इट्स ऑन मी। जो भी गलती हो रही है, आपकी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम की ना जिम्मेदारी आपको खुद लेनी होगी। आपको उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना होगा कि ओके इट्स फॉर मी, इट्स ऑन मी, ये मेरे कारण हुआ, ये मैंने ये नहीं किया इसलिए ये हुआ। यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड थिंग,
स्टॉप जस्टिफाई योर फेल्यूर। आपके फेल्यूर को जस्टिफाई करना बंद करो। लाइक यू हैव टू नो द मिस्टेक यू डन। आपको अपनी मिस्टेक देखनी है कि आपने मिस्टेक क्या की, ना कि आपकी फेलियर देखनी है, उसको जस्टिफाई करना है। आपको मिस्टेक देखना है, उसको रिपीट नहीं करना बस। थर्ड थिंग, शिफ्ट बाय मी। मैं ही क्यों से आपको शिफ्ट करना होगा। अब क्या कर सकते हैं, अब तो हो गया ना। मैं ही क्यों, ऐसे ब्लेम करने से खुद को क्या फ़ायदा। यू हैव टू नो व्हाट। अब क्या कर सकते हैं, देन यू हैव टू टेक एक्शन। व्हाट रॉन्ग, जो गलती है उसके लिए आपको एक्शन लेनी होगी। आपको ब्लेम करने से कुछ नहीं होने वाला। सो आपने जाना कि हाउ टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे ले सकते हैं। नाउ आपका ये चैलेंज है कि आपको अपनी ऐसी 3 चीज़ें राइट डाउन करनी है जिसके लिए आप दूसरों को ब्लेम करते हो या दूसरों को गलत ठहराते हो कि उनके कारण ये हो रहा है। यू हैव टू राइट डाउन एंड यू हैव टू रिपीट, आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डैट, आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम टूडे फ्रॉम ऑल दिस थिंग। मैं इन सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं खुद लेता हूँ क्योंकि मेरी गलती है। आई ऑन माई लाइफ, मैं अपनी लाइफ को अपने हाथ में ले रहा हूँ। यू हैव टू टेक योर पावर बैक टू योर फिस्ट। आपके दिमाग में चाहिए, और ये पावर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से ले सकते हो। आप खुद को रिस्पॉन्सिबल ठहरा के, खुद को रिस्पॉन्सिबल नहीं, खुद को समझ के, आप दूसरों को ब्लेम ना करके आप ये पावर खुद के हाथ में ले सकते हो। नो ब्लेमिंग, नो मोर एक्सक्यूजेज। यू हैव टू जस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड। सो दैट्स इट फॉर वीडियो। कल मिलते हैं डे 12 पे, और आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छा लग रहा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।